34 होते हैं। पूरे हैं या वो तेरे को काउंट करके देखना पड़ेगा, शायद ज्यादा भी हो सकता है। थैंक यू। नारायण, बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात है जो तेरे को बोलने का था। कैसी बात? वेंकट अन्ना अपने बेटे बाला की शादी रिधिमा से करना चाहते थे, तो वो लोग आज इधर बात पक्का करने को आने वाले थे, और अंकल ने भी मेरे को इसीलिए यहाँ बुलाया था। यहाँ है तो सर, आसपास ऐसा कोई विटनेस नहीं मिला जिसने किसी को यहाँ आते जाते देखा। वो सिद्धेश बोल रहा है कि नारायण के दोस्त वेंकट अन्ना और उनका बेटा बाला यहाँ आने वाले थे। उनसे मिलते हैं। ये कुछ 15 साल हो गया। तभी नारायण सीआरपीएफ में काम करता था, ऊटी में उसका पोस्टिंग था। सो मिस्टर वेंकट, आप और आपके परिवार को हमारे प्लांटेशन पे कैंपिंग के लिए टेंट लगाने की परमिशन चाहिए। हमारा बेटा है ना, बॉटनी में बहुत इंटरेस्ट है उसको, तो बॉटनी का उसको पढ़ाई करने का टेंट में रहे। मिस्टर वेंकट, आई एम सॉरी, मैं आपको यहाँ पे टेंट लगाने की परमिशन नहीं दे सकता। प्लीज सर, आए देखिए तो कोशिश करो ना। अब पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए मिस्टर वेंकट। आप और आपके परिवार को हम यहाँ पर परमिशन इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि अब से आप और आपका पूरा परिवार हमारा मेहमान है। मेहमान मतलब हम समझा नहीं। देखिए, आप कंकड़ गांव से हैं जी, और मैं आपके नजदीक के दालसन गांव से हूँ, तो हुए ना आप हमारे मेहमान। अच्छा। तो उसके बाद हमारा बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। फिर कुछ साल के बाद नारायण का एक एक्सीडेंट हो गया, तो उसको सीआरपीएफ छोड़ना पड़ा, उसका टांग खराब हो गया। इसको काफी लंबे समय से आप दोनों एक दूसरे को जानते थे। फिर तो आपका बेटा बाला भी जानता होगा रिद्धिमा को। बाला मेरे बुआ है। और सर, रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात यह भी है कि मर्डर से कुछ ही दिन पहले रिद्धिमा ने अबॉर्शन करवाया। अबॉर्शन? जी हाँ सर। इसका मतलब रिद्धिमा का किसी के साथ अफेयर चल रहा था, पर किसके साथ? अफेयर का तो अभी तक कोई क्लू नहीं मिला सर, लेकिन मर्डर से तकरीबन 30 मिनट पहले रिद्धिमा के फोन से किसी ने उमा नाम की एक औरत को कॉल किया। ये उमा कोई और नहीं, नारायण के भतीजे सिद्धेश की बीवी है। सिद्धेश की बीवी? जी हाँ सर। और पता चला है कि उमा भी नारायण के यहाँ काम करती थी। उमा भी नारायण के घर में काम करती थी, और उस टाइम पर नारायण के घर पर मेहमान आने वाले। इस लिहाज से तो उमा को नारायण के घर पर होना चाहिए था, लेकिन वहां पर हमें मिला सिर्फ सिद्धेश, और सिद्धेश ने भी अपनी बीवी के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। देखने बोलो। हाँ हाँ, फोन लगा। अरे उमा, वो साहब पूछ रहे हैं, वो उधर उस दिन तुम्हारी रिधिमा से फोन पे कुछ बातचीत हुई थी क्या? किस दिन? उसी दिन जिस दिन रिद्धिमा और उसके माँ बाप का मर्डर हुआ था। रिधिमा, आप क्यों फोन कर रही हो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज फोन मत काटो। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से बहुत बदनामी हुई है आपकी, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। मैं इस बोझ को लेकर नहीं जी सकती कि मेरी वजह से ही बदनामी। चुप क्यों हो गई? उस दिन क्या बात हुई थी रिद्धिमा के साथ तुम्हारी? साहब, ऐसी ही बात हो गई थी। रिधिमा का रिश्ता तय होने वाला था, वो मेरे साथ अपनी खुशी बांट रही थी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो इस शादी से खुश थी, जबकि रिद्धिमा शादी से पहले ही मां बनने वाली थी। क्या? ये क्या कह रहे हो साहब आप? वही जो हमारे सामने आया। रिद्धिमा ने अभी कुछ दिन पहले ही अपना अबॉर्शन करवाया। इसके साथ अफेयर चल रहा था रिद्धिमा का। साहब, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। कि नारायण जी की फैमिली के साथ जो कुत्ता है, किसका है? ये तो शेरू है सर, नारायण अंकल का पालतू कुत्ता, लेकिन ये तो खो गया था। कितने दिन पहले खो गया था कुत्ता? ये कुछ 7-8 दिन पहले का बात है सर। नारायण की फैमिली का मर्डर 3 दिन पहले हुआ, और मर्डर होने से कोई 1 हफ्ता पहले उनका कुत्ता शेरू गायब हुआ। शेरू काफ़ी अच्छी नस्ल का है, रोबिला है। अगर वारदात के वक्त पर यह होता तो वारदात को अंजाम देना इतना आसान नहीं होता। तो आपको लग रहा है सर शेरू का गायब होना भी इन हत्याओं से जुड़ी साजिश हो सकती है?
और हमें यह भी पता लगाना है कि रिद्धिमा के पेट में किसका बच्चा है। रिद्धिमा के सभी सोशल अकाउंट खंगालो और आसपास के मैटरनिटी क्लिनिक्स में पता करो कि उसने अबॉर्शन कहाँ पर करना है। और इसी वजह से नारायण ने उसे काम से निकाल दिया था, जबकि उमा हमें अपने काम पे ना जाने की वजह तबीयत खराब होना बता रही थी। इस लिहाज से तो शेरू के गायब होने के पीछे उमा का हाथ भी होता है। हाँ कपिल बोलो। सर रिद्धिमा ने जिस मैटरनिटी क्लिनिक में एबॉर्शन करवाया था उसका पता चला है। मैं यहीं पे हूँ और उसका भी पता चला है जिसने उसको एबॉर्शन करवाने में मदद की। बाला सुन, तेरे को जिधर जाने का उधर जा, तेरे को जितना कोशिश करने का कर, लेकिन ऐसा मत सोचना कि तेरी कोशिशों में तू सफल हो जाए। चंद्रेश गाड़ी निकाल, मुझे फ्लाइट मिस नहीं करना। तो रिद्धिमा का अबॉर्शन करवाने में तुमने उसकी मदद की। हाँ सर, लेकिन रिद्धिमा के पेट में किसका बच्चा था? वो मैं नहीं जानती साहब। रिद्धिमा तो ये भी नहीं बताना चाहती थी कि वो प्रेग्नेंट थी। वो तो उस दिन क्या हुआ रिद्धिमा? ये बात तुमने उसे पहले क्यों नहीं बताई? मैं डर गई थी साहब, अगर आप मुझे गलत समझ लेते तो। उमा, तुम्हें गलत समझने की और भी वजह है हमारे पास। चोरी का इल्जाम लगा था तुम पर। साहब ये झूठ है, मैंने कोई चोरी नहीं की थी। वो हार तो खुद रिद्धिमा ने मुझे दिया था। ये लीजिए। नहीं रिद्धिमा, मैं ये नहीं ले सकती। दीदी आपने मेरी इतनी मदद की है, प्लीज मना मत कीजिए, लीजिए ना। और प्लीज किसी को बताना मत। रिद्धिमा को दिया वादा पूरा करने के लिए मैं बदनाम हो गई साहब। शेरू ने मेरी थैली पर झपट्टा मारा और वो हार मेरी थैली में देखकर सुनैना चाची को लगा। हाँ? हम लोगों ने तेरे परिवार के लिए इतना सब कुछ किया और तुम मेरे घर में चोरी की? नहीं, मैंने चोरी नहीं की, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने रिद्धिमा के लिए जिल्लत से, क्योंकि उनके परिवार के हम पर बहुत एहसान है साहब। तो इसी जिल्लत का बदला लेने के लिए तुमने एक कांड करवाया। तुम्हारा पति भी शामिल था ना इसमें? कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिद्धिमा के पेट में तुम्हारे ही पति का बच्चा था? नहीं साहब, आप ये क्या? आपका ड्राइवर और आपका भांजा चंद्रेश ही बताएगा। लेके चलो इसे, चल। मैं रिद्धिमा से बहुत प्यार करता था सर। प्यार करता था या फंसा रहा था रिद्धिमा को? उसके बाप के पैसे के लिए? नहीं सर, मैंने उसे नहीं फंसाया था। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। मैं तो फिर भी अपनी हाथ में रहकर उसे मन ही मन चाहता था। पहला कदम तो उसी ने मेरी तरफ बढ़ाया था। चलो देख लो अच्छे से। जी हाँ देख लो अच्छे से। सी अच्छी लग रही है ना? अब तक चोरी चोरी मुझे ठीक से देख नहीं पाए होगे, है ना? नहीं, वो मुझे सॉरी। अरे मजाक कर रही हूँ। वैसे मैं मार्केट जा रही हूँ तो ले चलोगे? उसके बाद हम अक्सर मिलने लगे और धीरे धीरे हम दोनों बहुत करीब हो गए। तो रिद्धिमा के पेट में तेरा बच्चा? हाँ सर, हम दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन वेंकट मामा ने अपने बेटे बाला की शादी रिद्धिमा से तय कर दी थी। उनके खिलाफ जाने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, इसलिए मैंने रिद्धिमा को कहा था वो मुझे भूल जाए। ये सज़ा हमें एक साथ सहनी होगी रिद्धिमा। भूलना होगा कि हम कभी एक थे, अब यही सच है। फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैं तो खुद हैरान था।
कि रिधिमा के अप्पा ने वेंकट मामा को फोन करके वहां आने से मना क्यों किया। तुम लोग अभी मत आओ। नहीं है क्यों? मैं कॉल करता हूँ। लेकिन सर मुझे बाला पे शक है सर। अच्छा, बाला के यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि वो ये शादी नहीं करना चाहता था। उसका मुंबई में किसी लड़की के साथ अफेयर था। वेंकट मामा उसकी शादी जबरदस्ती रिधिमा से करा रहे थे। तो अपने आप को बचाने के लिए बाला को बीच में घसीट रहा है। मैंने कंफर्म किया सर, बाला का मुंबई में किसी लड़की से अफेयर तो चल रहा है। लेकिन इस चंद्रेश पे भी भरोसा नहीं कर सकते। चंद्रेश और बाला, इन दोनों की बैकग्राउंड चेक करनी पड़ेगी। पता लगाना पड़ेगा कि ये दोनों ये कांड कर सकते हैं क्या। जी सर। नारायण के सीआरपीएफ टाइम के दोस्तों से मिले? जी सर, पर फिलहाल वहाँ से कोई काम की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। नगर पालिका में भी उनके कुत्ते शेरू की फोटो शेयर की थी, पर वहाँ से भी शेरू जैसे किसी कुत्ते की कोई डिटेल नहीं मिली। क्या ना मुश्किल। खुशबू पागल नहीं है, वो तो बस अपने अतीत से सहमी हुई है। तुम ना दोबारा ऐसी बातें मत करना। चिल्लाना मत, समझी? जो बोल रहा हो ध्यान से सुन। चलिए यहाँ से। मेन स्विच ऑफ था सर। इस घर में भी मेन स्विच घर के बाहर है, और नारायण के घर का मेन स्विच भी घर के बाहर था। मर्डर से पहले नारायण के घर का भी मेन स्विच ऑफ किया गया था, और यहाँ का भी मेन स्विच ऑफ किया गया। सर देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये मर्डर्स कुछ दिन पहले हुए होंगे। वारदात का एमओ भी बिल्कुल नारायण की फैमिली के जैसा लग रहा है। इस लड़के को भी बिल्कुल उसी तरह मारा गया जैसे नारायण को, और इस लड़की का भी रेप किया गया। और नारायण के घर में भी लूट की गई थी, इस घर में भी लूट की गई। कहीं ये किसी लूट करने वाले गैंग का काम तो नहीं है? गौतम, आसपास के थानों में पता करो कि इस तरह के केसेस कहीं और भी रजिस्टर हुए हैं क्या, और पड़ोसियों को बुलाओ। सब जो मरा है ना वो नंदी और संदीप है, हस्बैंड वाइफ है दोनों, और अभी नया इधर रहने को आया था। 6 महीना पहले उन लोगों का शादी हुआ है। इन दोनों के अलावा और कोई भी रहता था यहाँ पर? नहीं, हाँ, एक मेड उनके यहाँ काम करने को आती। क्या नाम है मेड का? नाम का तो मेरे को नहीं मालूम था, लेकिन 4-5 दिन पहले उसको मैं यहाँ पे काम करते देखा। तो मैंने इस गैंग को फिर से खड़ा कर दिया, और अब ये कहाँ से ऑपरेट हो रहा है इस बात का पता नहीं चल रहा। हाँ बोलो। साहब, ये बच्ची तो मंजू मैडम को यहीं पे मिली थी, कुछ लोगों के साथ बैठकर भीख मांग रही थी। साहब मुझे तो आश्चर्य तब हुआ जब मैंने ये सुना कि मंजू मैडम ने आदिवासी लड़की को गोद लिया है। आदिवासी की बच्ची? हाँ साहब, कल शाम करोड़ों रुपए की लूट को अंजाम दे चुका था। लेकिन केरला, कर्नाटका और आंध्रा की पुलिस के जॉइंट मिशन में इस गिरोह के ज्यादातर मर्द पकड़े जा चुके थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस गिरोह की औरतों ने इस गिरोह को फिर से तैयार कर लिया, कार बना था, और खुशबू को अगवा करके जबरदस्ती इस गिरोह के अपराधों का भागीदार बनाया जा रहा था। 2 साल पहले खुशबू की मां का इस गिरोह के द्वारा रेप और उसकी हत्या कर दी गई थी। अपनी मां को खोने के बाद उसने मंजू को भी खो दिया था, जो सही मायनों में उसे अपनी बेटी मान बैठी थी। खुशबू अब अनाथ है, लेकिन उसकी देखभाल और उसके इलाज की जिम्मेदारी एक एनजीओ ने उठाई है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना की महामारी के संकट से गुजर रही है, और इस संकट के दुष्परिणामों के बीच कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि इस दौरान रेप और हत्या जैसे अपराधों में काफी कमी आई है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं निकाला जा सकता कि कुछ लोगों के अंदर बैठा असुर अब सुर जैसा व्यवहार करने लगा है। हमारा आज का यह केस इंसान के अंदर बैठे सुर और असुर के द्वंद्व का प्रतीक है। यह वही द्वंद्व है जिसमें कभी इंसान पर भलाई तो कभी उस पर बुराई हावी हो जाती है। लेकिन जब इंसान के अंदर की बुराई उस पर हावी होती है तो एक कोहराम समझ जाता है। और इस केस में ये सजा हमें एक साथ सहनी होगी रिधिमा। भूलना होगा कि हम कभी साथ थे। अब यही सच है रिधिमा।
प्लीज फोन मत काटो। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से बहुत बदनामी हुई है आपकी, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। मैं इस बोझ को लेकर नहीं जी सकती कि मेरी वजह से ये बदनामी हो। रिद्धिमा, किससे बात कर रही है बेटा? तुमने इतना बड़ा सच मुझसे छिपाया रिद्धिमा? क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में कि इतना बड़ा विश्वासघात किया मेरे साथ? सॉरी अब्बा, लेकिन नहीं, अब जो आने वाले हैं वो आके ही रहेंगे, और अब सिर्फ वही होगा जो मैंने तय किया है। अरे काटती है।